लेकिन नम्रा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये ईरान के लिए, आपने सवाल पूछा कि ये ईरान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए, मैं तो एटलीस्ट पिछले कई सालों से, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं तब से ये हम सुनते आ रहे हैं कि जी मुस्लिम ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो बहुत बड़ी पावर है और मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। वो फ़लस्तीन का इशू हो, वो और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हों, वो इंडिया के जो मजालिम है कश्मीर के ऊपर वो हों, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जिस जिस तरह के मजालिम किए जा रहे, सूडान में, अफ़गानिस्तान में, जहाँ जहाँ हमने देखा बहुत सारी चीज़ें इन सालों में हुई, तो हमेशा एक सवाल पूछा जाता था कि मुस्लिम उम्मा कब यूनाइट होगी। एंड आई थिंक कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई वहाँ से लेके आज इस इशू तक, मेरे ख्याल में तो सबसे पहली बात ये कि बड़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह से तमाम ममालिक की, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पहले से ये चीज़ अनाउंस कर भी चुका है, अपनी सपोर्ट भी कर रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, जिस तरह हमने कल बात की थी कि हम हर जगह पे लॉबी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस जंग को एस्केलेट होने से रोक सकें, हम जानी और माली नुकसान को रोक सकें, ईरान की खुद मुख्तारी की ऊपर कोई ज़र्ब ना लगे, ये कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आज सऊदी अरेबिया ने किया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसी तरह से यकजान हो के ईरान की जो है सपोर्ट में आएंगे, सो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप इस तरह से है क्योंकि हमेशा से हिस्टोरिकली जब इंडिया और पाकिस्तान की भी जैसे बात होती थी, मैं इसमें एक थोड़ी सी ग्रेटर पिक्चर को भी देख रही हूँ, जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती थी तो हमेशा हमेशा ये समझा जाता था कि पाकिस्तान शायद एक वीकर कंट्री है और इंडिया जो है वो अमंगस्ट द टू इज़ वे मोर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी पॉसिबल वे। सो वो मिथ पहले हमने उस मिथ को ख़त्म किया, और सिर्फ उस मिथ को ख़त्म नहीं किया, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जब वो वक्त आया तो तमाम ममालिक ने हमारा साथ दिया, वो अज़रबैजान हो, वो टर्की हो, वो ईरान हो, जितने हमारे मुसलमान ममालिक हैं, ईरान के केस में ईरान के साथ तमाम तर ममालिक, मुसलमान ममालिक तो हो सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। हमारे केस में वेस्टर्न वर्ल्ड को भी मजबूरन, देखिए पाकिस्तान इतना पावरफुल था न्यूक्लियर पावर होने के नाते कि वेस्टर्न वर्ल्ड को भी जंप इन करना पड़ा, जब तो पाकिस्तान के सपोर्ट में ही करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं था। मैं ये भी नहीं कह रही कि ईरान बहुत वीकर स्टेट है और ईरान के खिलाफ उनके लिए जाना, लेकिन उनका नेक्सस इस वक्त जो है ना वो इतना स्ट्रांग है ईरान के खिलाफ, इसीलिए क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। नम्रा, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। देखिए, मैं उसी पे आ रही हूँ कि एक्चुअली ये एक शख्स की या एक बंदे की जंग नहीं है, इस वक्त सिर्फ ईरान की जंग नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि दीज सीरीज ऑफ इवेंट्स विल बी द रीजन कि मुस्लिम उम्मा विल फाइनली बी यूनाइटेड। ये मेरी फोरसाइट है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद ये इवेंट्स अल्लाह ताला ने इस ऑर्डर में इसीलिए ये हुए, इसी तरह से ये प्लान था कि ये मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करने के लिए ये सारा कुछ हुआ। तो बात ये है कि सिर्फ ईरान की जंग की बात हम नहीं करें, जिस तरह पाकिस्तान के साथ तमाम ममालिक जुड़े और अब इस वक्त मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ जुड़ रहा है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है अगर पाकिस्तान, अगर और मुस्लिम स्टेट्स जुड़ती हैं तो देन इनडायरेक्टली ईरान ऑल्सो स्टैंड्स एज ए न्यूक्लियर पावर, बिकॉज अगर न्यूक्लियर पावर्स उसके साथ खड़ी हैं, अगर फाइनेंशियल पावर्स सऊदी अरब जैसी उनके साथ खड़ी हैं, देन ईरान की जो कुछ वीकनेसेस हैं, जो ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते विद न्यूक्लियर पाकिस्तान, लेकिन जो वो वीकनेसेस हैं वो फिर आपके तमाम एलाइज जो हैं दे आर एडिंग टू योर वेट ना। सो बात ये, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आपने बात की, देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया उस सारी सिचुएशन में, वो पाकिस्तान की मजबूरी से ज़्यादा, और इस बात में मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, वो ऑन मेरिट दिया। एंड इट वाज हाई टाइम कि मोदी की जो फैशिस्ट रजीम है वो बड़े अरसे से रिपीट, देखिए एक बार एक चीज़ होती है ना, उसको इग्नोर कर दिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ हैबिट बन जाए, रूटीन बन जाए, दैट केप्ट ऑन हैपनिंग। तो इस वजह से उनको वो करना पड़ा। मेरा ये ख्याल है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने मोदी की फैशिस्ट रजीम को रिकॉग्नाइज करके पाकिस्तान का साथ दिया है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल। वो उससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो फैशिज्म को रिकॉग्नाइज कर ले तो फिर तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट भी नहीं होनी चाहिए, वो फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए थी, फिर मोदी गवर्नमेंट को भी खत्म होना चाहिए। मैं उसी पे एग्जैक्टली आने लगी। देखिए नम्रा, गवर्नमेंट्स बनाना, बिगाड़ना, हटाना जो है ना, वो एक मुल्क का इंटरनल मामला है।
कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर्स, जिस तरह हम अपनी खुद मुख्तारी पे यकीन रखते हैं, भले मेरा कोई दोस्त मुल्क हो या दुश्मन मुल्क हो, मैं बड़ी स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करती हूँ कि ये एक मुल्क का इंटरनल मामला है। कोई छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, या बहुत गरीब और बड़ा वीक मुल्क है, हर किसी मुल्क के लोगों को ये राइट है और होना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत को खुद चुने। लेकिन वो हुकूमत आपके ह्यूमन राइट्स के साथ क्या करती है, दूसरे ममालिक के साथ क्या करती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये जो यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम्स हैं ये वो डिसाइड कर सकते हैं, ये वो रेगुलेट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज अफेक्टिंग अदर पीपल, नो एंड नॉट द इंटरनल डिसीजन। अच्छा, ये इंटरनल डिसीजन की आपने बात की, इसमें मेरे ज़हन में आ रहा है मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा, मुझे एक सेकंड जुमला कंप्लीट कर दीजिएगा। मेरी समझ के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होके जंग लड़ने से ज्यादा इस चीज पे लॉबिंग करनी चाहिए, इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इजराइल के साथ, इजराइल ने जो कुछ किया उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके उन ममालिक के बारे में आपका क्या ख्याल है जो मुस्लिम ममालिक भी हैं और इसराइल के साथ हैं? देखिए साथ साथ देन अगेन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए मेरा ख्याल, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं जाके उनको गोली मार दूंगी, बट इट इज अनफॉर्चुनेट इफ समबडी डज, क्योंकि देखिए बात इस वक्त इस्लाम से बहुत आगे की बात है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए ना और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ये जंग ही इस्लाम की असल। नहीं, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें। आप लोगों ने मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट दिया है और अभी आपके सारे सोशल मीडिया ट्रोल्स पिक करेंगे लाइन और कहेंगे कि जी नहीं काटा, सिर्फ उसको दुरुस्त मैं ये बात कह रही हूँ सोशल मीडिया ट्रोल्स उसको अगर पाकिस्तान नहीं मैं उसको कंप्लीट करूंगी ना तो आपको समझ आए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है या और बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान दुनिया की वो दूसरी रियासत है जो कलमे के नाम के ऊपर बना, कलमे के ऊपर इसकी बेस रखी गई। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम ये कहते हैं तो उसके बाद बात ये है, उसके ऊपर बात ये होती है कि इस मुल्क के अंदर हर शख्स चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है, ही इज फ्री टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे नबी ने कहा है कि किसी के दूसरे झूठे रिलीजन को भी झूठा ना कहो ताकि वो तुम्हारे सच्चे रिलीजन को झूठा ना कहे। सो बात यह है कि इस वक्त अगर हम इस बात के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि उनकी मुसलमानियत को क्वेश्चन करने से ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हु इज ऑन द राइट साइड एंड हु इज ऑन द रॉन्ग साइड। मैडम गदीर का मौका है इस वक्त, हमें ये आज ईद गदीर का मौका है, आज बातें पूरी करें। गुजारिश ये है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, इमाम अली से घर से हमें ये पता चला कि जुर्रत की लड़ाई नंबर्स नहीं देखे जाते, वो लड़ लेनी चाहिए। और यही रिवायत है करबला की जो कि अभी 10 दिन में